हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पिरामिड। और हम कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा टॉपिक है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सम टू एन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जब हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है तो उसमें सम फाइंड करना है टू एन नंबर ऑफ टर्म्स का। इस बेसिस पे हम इसका डेरिवेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, जहां हमने देखा था कि सम टू एन नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला होता है Sn, इट इज इक्वल्स टू n by 2 2a प्लस n minus 1 into d। ये है सम टू n नंबर्स का फॉर्मूला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, जहां आपकी n है नंबर ऑफ टर्म्स, a है आपका फर्स्ट टर्म, d है आपका कॉमन डिफरेंस। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम किसी भी एपी का सम फाइंड कर सकते हैं जिस भी नंबर ऑफ टर्म्स का हमें चाहिए होगा। आज हम कर रहे हैं टाइप 1। टाइप 1 में हम करने वाले हैं लेवल 1 बेसिस क्वेश्चन, जहां पर बेसिक क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आज हम पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो डायरेक्टली इस फॉर्मूले बेसिस पे होंगे। हम इस फॉर्मूला बेस पे आज कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ टर्म्स, हमें एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है जो इस फॉर्म में है और हमें फाइंड करना है इसका सम टू 10 टर्म्स। हमें 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है। इसका मतलब क्या फाइंड करना है? S10। हमें एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है, उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिस पे जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो है हमारी 50, 46, 40, मतलब ये डिक्रीजिंग एपी है। यहां से हमें ये बात समझ में आती है 50। अब हमें पता है कि हमारा जो फॉर्मूला होता है Sn, सम टू n नंबर ऑफ टर्म्स का, वो होता है n by 2 2a प्लस n minus 1 into d। अब देखिए हमें इस फॉर्मूले में किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमें क्या दिया है, n इज इक्वल टू 10। ये ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में गिवन है। सेकेंड थिंग, हमें फाइंड करने की जरूरत है a मतलब फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है? वो है हमारा 50। वो हमें यहां से पता चल गया कि 50 हमारा फर्स्ट टर्म है। अब बात करते हैं, हमारी एक मिसिंग टर्म है d होता है कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब क्या है? 46 माइनस 50, इट इज इक्वल्स टू माइनस का 4। तो ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। अब हम फॉर्मूले में जब वैल्यूज सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा S10, इट इज इक्वल्स टू 10 by 2 ब्रैकेट 2a, मतलब 2 into a, ये कितना है 50, प्लस n minus 1 मतलब n minus 1 into d कितना है? माइनस का 4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा S10, इट इज इक्वल टू 10 by 2 कितना होता है 5, 2 into 50 होता है 100, प्लस ये हो जाएगा 10 minus 1 मतलब 9 इंटू माइनस का 4। अब इसको हम जब फर्दर सॉल्व करेंगे ऑन द कैलकुलेटिव पार्ट तो ये हो जाएगा हमारा S10, इट इज इक्वल्स टू 500 माइनस 9 4 जा कितना होता है? 9 4 जा आपका होता है 36। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा S10, इट इज इक्वल्स टू 5 इंटू 100 माइनस 36 मतलब 64। जब इसको सॉल्व करेंगे तो S10, इट इज इक्वल्स टू 5 4 जा 22, 5 6 जा 30 एंड 2 32। ये हो गया आपका सम ऑफ n 10 टर्म्स का। आपको जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी गई थी उसमें 10 टर्म्स का, जो आपको फर्स्ट 10 टर्म्स का सम फाइंड करना था, वो आया है ये। तो ये है आपका डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अब इसमें हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी बहुत इजी है। तो चलिए हम बात करते हैं इससे हमारे सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है हमारा a प्लस बी, a माइनस बी, a माइनस 3b डॉट 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 222 टर्म्स।
ये हमें हमारी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है, जहां हमारी फर्स्ट टर्म ए की बात करें तो वो है a प्लस बी। जहां हम कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो वो हो जाएगा a माइनस बी माइनस का a प्लस बी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी माइनस ए माइनस बी, इट इज इक्वल्स टू माइनस का 2b। मतलब हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो माइनस का 2b है एंड नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 22। अब हम इन वैल्यूज को हमारे फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हमारा सम का फॉर्मूला क्या होता है? हमारे सम का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो फॉर्मूला है आपका सम टू n नंबर ऑफ टर्म्स का, इसका डेरिवेशन हम हमारे लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इजी हो जाएगा कि हमने फॉर्मूला कैसे डिराइव किया, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, वो सब कुछ आप वहां देख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले में जैसे ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस n माइनस 1 मतलब 22 माइनस 1 इंटू डी कितना है माइनस का 2b। अब सिर्फ इसमें कैलकुलेटिव पार्ट है। फॉर्मूला आपको याद रखना है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d, जिसका डेरिवेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं हमारे एक वीडियो में। अब ये देखिए, ये हो जाएगा 11, यहां से हो जाएगा हमारा, जब इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b, और इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 11 21 इंटू माइनस का 2b। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा S22 इट इज इक्वल टू 11 2a प्लस 2b, और ये हो जाएगा माइनस का 42b। अब इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 11 2a, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 40b। ठीक है, अब इसको जब आगे आप फर्दर सॉल्व करते जाएंगे तो ये बहुत इजी है, इसमें कोई भी डिफिकल्टी वाली चीज नहीं है। तो ये हो जाएगा S22 इट इज इक्वल टू, आप ब्रैकेट खोलेंगे 11 2 22 22a माइनस का 440b। ये हो गया आपके सम टू n टर्म्स का जो फॉर्मूला हमने लगाया था, उस बेसिस पे जब हमने इसमें फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करी तो हमें सम मिला है टू फर्स्ट 22 टर्म्स का। हमें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वेरिएबल्स के फॉर्म में दी गई थी। आप देख सकते हैं कि हमें जो हमारी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो ना वेरिएबल्स के फॉर्म में है, लेकिन यहां से हमने फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस जब फाइंड किया तो सम टू 22 टर्म्स जो हमें फाइंड करना था वो हम इजीली फाइंड कर सके बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब हम बात कर लेते हैं एक छोटे से एक और क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन। वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन इसी बेसिस पे है, और बेसिक क्वेश्चंस है। ये वो बेसिक क्वेश्चंस है जो आपसे पूछे जा सकते हैं कभी भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में। तो ये देखिए, ये है हमारा x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। दूसरा टर्म है हमारा 3x माइनस 2y अपॉन एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट टर्म है हमारी 5x माइनस 3y अपॉन एक्स प्लस वाई। इसका हमें सम निकालना है टू n टर्म्स तक। इसका मतलब क्या है कि हमें इसमें फाइंड क्या करना है, हमें इसमें फाइंड करना है Sn, क्योंकि हमें बोला गया है कि ये AP जो है आपको गिवन AP जो है वो n नंबर ऑफ टर्म्स तक गई है और आपको उन n नंबर ऑफ टर्म्स का सम फाइंड करना है। आपको पता है कि सम का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप क्या करेंगे, इसमें जब वैल्यू सब्सटीट्यूट करना होगा तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, हमारे पास फर्स्ट टर्म है x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। बात करते हैं कॉमन डिफरेंस की, तो वो हो जाएगी आपके पास 3x माइनस का 2y डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई माइनस यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, क्योंकि सेम है। यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 2y, यहाँ पर माइनस साइन है तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई।
अब आप इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा d इज इक्वल्स टू 3x माइनस x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2x और माइनस का 2y प्लस का y मतलब माइनस का y डिवाइडेड बाई x प्लस y। ये हो गया आपके पास कॉमन डिफरेंस। और n क्या है, n है आपका n नंबर ऑफ टर्म्स। अब इन वैल्यूज को जब आप अपने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास एस एन इट इज इक्वल्स टू n बाई 2। यहां से हो जाएगा 2a, a कितना था x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 2x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। ये है आपका सम का फॉर्मूला। अब आपको क्या करना है, वेरी इजी, सिर्फ एक कैलकुलेशंस करनी है। तो ये हो जाएगा एस एन इट इज इक्वल टू n बाई 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2x माइनस 2y डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। और यहाँ पे n है, इसको सेपरेट कर देंगे और y को सेपरेट, तो ये हो जाएगा प्लस का n 2x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई माइनस, जब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई दिस। नाउ हम फर्दर सॉल्व इट फर्दरली। तो जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास एस एन इट इज इक्वल टू n बाई 2। यहां पर कोई भी आपके पास n का टर्म्स नहीं है, तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2x माइनस 2x माइनस का 2y प्लस का y डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। और यहां हो जाएगा आपके पास प्लस n 2x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। ना जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एस एन इज इक्वल टू n बाई 2, 2x माइनस 2x 0 हो जाएगा और माइनस का y प्लस का y, ये हो जाएगा माइनस का y अपॉन x प्लस वाई प्लस n, यहां पर हो जाएगा 2x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। आप इसको और भी आगे जाके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास n इंटू n स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। यहाँ पे हो जाएगा माइनस का n बाई 2 और ये हो जाएगा आपके पास y अपॉन x प्लस वाई। दिस इज द सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स जो आपको x एंड y के फॉर्म में आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी होती। तो इट इज जस्ट अ कैलकुलेटिव पार्ट जहां आपको वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशंस में रखनी है उसमें फॉर्मूले में। इस फॉर्म में मेन चीज जो है आपको पूरे इसमें वो है ये फॉर्मूला, जो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसका डेरिवेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां n नंबर ऑफ टर्म्स हैं जिनका हमें सम फाइंड करना है। जिन n नंबर ऑफ टर्म्स का फर्स्ट n टर्म्स का जो सम निकालना है वो n है, a आपका फर्स्ट टर्म है एंड d आपका कॉमन डिफरेंस है। तो ये है आपका बेसिक लेवल ऑफ बेसिक क्वेश्चंस है आपके लेवल 1 के। लेवल 1 है जहां पे आपको डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है। अगर इन क्वेश्चंस में या इससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चंस में इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको डाउट हो, क्वेरी हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, हम यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस तुरंत मिलती जाएंगी और आपके लिए इजी हो जाएगा।